नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या करेंगे। क्या आज वो ईडी के सामने पेश होंगे? दरअसल आज ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजा गया है। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है, पर सवाल यही है कि क्या आज भी ईडी के समन को केजरीवाल ठुकरा देंगे? क्योंकि अब तक ईडी की तरफ से 7 बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के शराब घोटाले में समन भेजा जा चुका है, पर अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि केजरीवाल को समन जानबूझकर भेजा जा रहा है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उसे जेल भेजना चाहते हैं। ये समन गैर कानूनी है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब ये मामला कोर्ट में है तो ईडी बार बार समन क्यों भेज रही है। तो आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज 7वां समन की तारीख है। क्या केजरीवाल पेश होंगे या हर बार की तरह पेशी के लिए नहीं जाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल आज फिर नहीं जाएंगे जी। और ये इतना प्रेडिक्टेबल वो अपने आप को बना चुके हैं, क्योंकि जब भी समन आता है उसके 2 दिन 3 दिन पहले से ये ड्रामा शुरू कर देते हैं। नई नई चीजें, नई नई बातें, नई नई थ्योरी। तो जो पिछले 3-4 दिनों में घटनाएं घटी हैं उसके आधार पे बिल्कुल ही ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल फिर एक नया बहाना बनाएंगे, और ये बहाना क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उनकी कि कहीं तिहाड़ चले गए तो। और तिहाड़ नहीं जाना है तो एक तो जिद्दी बच्चा जो घर के अंदर होता है कि माँ बाबूजी कहते हुए चलो चलो, और वो कहता है नहीं, तरह तरह के बहाने बनाता है कि पेट में दर्द है तो सिर में दर्द है, तमाम तरह की बातें। तो केजरीवाल को जेल जाने से डर लग रहा है, इसलिए वो नहीं जाएगा। जेल से जाने से क्यों डर लग रहा है? क्योंकि वो दुनिया का सबसे पहला और सबसे ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति है अपने कुकृत्यों के बारे में। भाई, ईडी जाने, लोग जाने, सीबीआई जाने, मीडिया वाले जाने, उसने क्या क्या काम किए हैं, उसने क्या क्या गलतियां की है, उससे बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता। और वो इस चीज से पूरी तरीके से वाकिफ है कि मैं गया और गिरफ्तार हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी मान लेना हो, सौरभ भारद्वाज का भी बयान है, कई बड़े नेताओं का बयान है। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी 2 या 3 दिन में कंफर्म है। ये भविष्यवाणी तो कर रहे हैं, और जिस तरह से बार बार ईडी समन भेज रही है उससे तो लाजमी है कि सबूत भी है, ईडी पूछताछ करेगी और गिरफ्तारी करेगी। लेकिन क्यों पेश नहीं हो रहे? क्या यही वजह है कि गिरफ्तारी हो जाएगी? देखिए, ये जो जितने केजरीवाल के चट्टे बट्टे हैं, झूठ बोलने में एक्सपर्ट, चाहे आतिशी मारलेना हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, और 2-3 तो चले गए जेल के अंदर, अभी 2-3 बाहर हैं। धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। वो क्यों आएगा मैं आपको बताता हूं। ये जो थ्योरी दी जा रही है कि हमें बताया गया है कि अगले 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि जब गिरफ्तार किया जाएगा तो ये नैरेटिव क्रिएट कर सके कि देखिए, हमने तो पहले ही कहा था ये शराब घोटाले के लिए नहीं है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर ली है। भाई, गठबंधन नहीं हुआ है, ये ठगबंधन है। लेकिन कह तो रहे हैं 3 और 4 का फॉर्मूला। अच्छा, ये गठबंधन पार्टियों के बीच होती है? भाई, ये क्या है कि आप शादी करते हैं तो आप ये कहेंगे कि सोमवार को यहां नहीं, मंगलवार को तुम्हारे साथ नहीं, बुधवार को कहीं और, तीसरे। आप इस तरह से आप पब्लिक को बेवकूफ समझ लिया आपने। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर आप गठबंधन बना रहे हो तो पंजाब में आपका गठबंधन क्यों नहीं है? क्या केजरीवाल ने यह घोषणा की कि उसने जो असम के अंदर उम्मीदवार खड़े किए उसको हमने वापस कर लिया? ये तो मजबूरियां हैं, ये मजबूरी है कि आपने गठबंधन से पहले ही गुजरात के अंदर उम्मीदवार खड़े कर दिए। ये कैसा गठबंधन है? पंजाब में गठबंधन नहीं होगा, दिल्ली में गठबंधन होगा।
तो ये बेकार की बातें हैं भाई। किस तरह का गठबंधन है? आपने क्यों गोवा में उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, फिर आप जो है वापस चले गए? तो ये गठबंधन नहीं है, ये बेसिकली केजरीवाल के नैरेटिव का हिस्सा है कि सो दैट ही कैन से, ही कैन क्लेम। भाई दिल्ली में गठबंधन करके तुम क्या कर लोगे? भाई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और दुनिया भर की 7-8 पार्टियां जो भी हैं वो सबको जोड़ लो, दिल्ली में एक भी सीट नहीं आने लेकिन वाली। आतिशी मार्लेना कह रही है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो गठबंधन के साथ शुरू से लेके आखिरी सांस तक रही। भाई वो तो मालूम है कि जब पहला गठबंधन की बैठक हुई थी, कहां? वहां पटना के अंदर, तो हवाई जहाज से ही तुमने बाकायदा प्रेस नोट निकलवा दिया था कि जब तक ये दिल्ली का जो कानून जो पास होने वाला समर्थन नहीं करोगे तब तक हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। भाई आप ब्लैकमेलिंग करोगे और उसके बाद कहोगे भाई हम गठबंधन धर्म बना रहे हैं, तो खैर ये सारी बातें अलग है। केजरीवाल क्यों नहीं जाएगा? केजरीवाल इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो जान रहा है कि मैं गया तो गिरफ्तार होऊंगा, 1। नंबर 2, अगर गिरफ्तार होता हूं तो फिर जनता के सामने मैं क्या कहूंगा कि भाई शराब घोटाले में मैं फंस गया, शराब घोटाले में हम चले गए। तो दुनिया का कोई भी चोर कहता है कि हमने चोरी की है, नहीं की है। तो ये तो राजनीति के क्षेत्र में चुनाव भी सिर पे है, तो वो गिरफ्तारी के बाद क्या आर्गुमेंट देगा, उसके लिए वो अलग अलग बहाने बना रहा है। बहाना नंबर 1 कि भाई हमको धमकी दी जा रही थी कि तुम जो है सारी सीटें दे दो, मोदी हमसे डरते हैं और इसलिए हमें कहा गया भाई कांग्रेस पार्टी से तुमने अगर गठबंधन कर लिया तो तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने गठबंधन कर लिया, हमें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये शराब घोटाले के लिए नहीं किया गया। शराब घोटाले में तो हमारा नेता जो है केजरीवाल पाक साफ है। गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि मोदी डर गए हैं कि गठबंधन हो गया है। नंबर 1, ये वो नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहा है। 1। तो क्या माना जाए? आज आपने कहा कि केजरीवाल पेश नहीं होंगे और लगता तो यही है, उम्मीद यही है कि अब तक पेश नहीं हुए तो आज भी पेशी के लिए नहीं जाएंगे। क्या ईडी फौरन 8वां समन भेजेगी? देखिए ईडी जाल बिछाई हुई है। आप जितना समन की अवहेलना करेंगे, लेकिन मछली फंसेगी या नहीं? फंसी हुई तो ऑलरेडी है, मछली तो फंसी हुई है, ये तो जाएगा, ये तो बचेगा नहीं। आप देखिए इससे भी ज्यादा चतुर चालाक बन रहे थे हेमंत सोरेन जी, क्या हाल हुआ? 10 समन के बाद उसके बाद पकड़ लिया, पूरा तमाशा करते रह गए। और दिक्कत क्या है जो ये लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये लोग अंदर से जान रहे हैं कि हमसे गलती हो चुकी है, हम पूरी तरीके से फंस गए हैं, इसलिए वो लंबा जा रहे हैं। कोई बहुत सारे बड़े बड़े वकील इनके साथ हैं, वो बता रहे हों कि आप जितना ज़्यादा समन की अवहेलना करेंगे, बेल लेने में उतना दिक्कत होगा गिरफ्तारी के बाद। क्योंकि जब गिरफ्तार होंगे तो जेल तो आदमी जाता है कोर्ट के आदेश से, तो जब आपको कोर्ट में भेजा जाएगा तो ईडी तो कहेगी कि देखिए हुजूर, ये तो आदमी केजरीवाल ये तो झांसा देता रहता है, हमने 10-10 समन दिए तब उसके बाद ये आया है, और अगर आप इसको बेल दे दीजिएगा फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का डंडा हमारे ऊपर है कि 6 महीने के अंदर शराब घोटाले की पूरी जांच जो है वो पूरी करनी है। तो ये एक बड़ा दिक्कत है। लेकिन फिर भी जेल जाने से जो डर है, इसलिए वो गलतियां कर रहा है। लेकिन इन दिनों आम आदमी पार्टी की तरफ से एक लॉजिक ये दिया जा रहा है कि ईडी के समन के खिलाफ जो ये मामला चला है उसको लेकर ईडी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंची है। जब ये मामला कोर्ट में है तो ईडी क्यों केजरीवाल को बार बार समन कर रही है, ये एक लॉजिक दिया जाए। देखिए आम आदमी पार्टी बहुत ही शातिर किस्म की पार्टी है। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने में जो लोग जानकारी नहीं रखते हैं वो तो कहेंगे कि भाई अच्छा हाँ भाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, भाई क्यों आप समन भेज रहे हो, क्यों आप ये काम कर रहे हो। वो केस अलग है, वो केस अलग है। वो केस अलग इसलिए है क्योंकि उसमें जो ईडी ने कहा है कि ये 4 बार हमारे समन्स के ऊपर रिस्पॉन्ड इन लोगों ने नहीं किया और इसलिए इन्होंने जुर्म किया है, इनके ऊपर आईपीसी 174 के तहत कार्रवाई की जाए। अब दूसरी चीज समझिए, एक बात और सबसे बड़ी बात कि ये जो पूरा कांड हुआ है हेमंत सोरेन का, हेमंत सोरेन तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन गिरफ्तारी के बाद ईडी ने केस किया है। क्या वो अलग केस चल रहा है? गिरफ्तारी के बाद भी ये केस किया गया कि हमने जितने समन्स दिए इस व्यक्ति ने उसका निरादर किया एंड इट हैज बिकम अ ट्रेंड, एक प्रीमियर नेशनल
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ईडी। ये अगर ट्रेंड चलता रहा, बात समझिए, कि हेमंत सोरेन 10-10 समझ की अवहेलना कर सकते हैं, केजरीवाल कर सकते हैं, हम और आप भी करेंगे जी। ऐसा तो संविधान में कोई कानून नहीं है कि भाई चीफ मिनिस्टर जो कर सकता है वो आम आदमी नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगा, सिस्टम में इनार्की आएगी। तो वो केस अलग है, उसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। वहां जज के सामने यह सवाल नहीं है कि वेदर द समन्स आर लीगल और इलीगल। वहां सवाल बस इतना सा है कि आपने जो ईडी के समन्स को आपने उसका जो निरादर किया है, वेदर यू आर टू बी पनिश्ड फॉर दिस और नॉट अंडर 174 आईपीसी, तो वो अलग कहानी है। लेकिन ये जनता में जाते हैं कि देखिए उसको तो वेट करना चाहिए। वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल अगर गिरफ्तार हो गया तो ये शराब घोटाले की वजह से नहीं, बल्कि मोदी बिल्कुल तानाशाह हैं, जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको अरे बाबा, जब माल कमा रहे थे, नोट छाप रहे थे, जब तुम्हारे लोग, तुम्हारे तथाकथित भगत सिंह के चेले खुद को बताते हो तुम लोग, जब चोरी चल रही थी, जब चोरों से, शराब माफियाओं से कैश घर में रिसीव कर रहे थे, तब भगत सिंह याद नहीं आए थे? तो ये लोग देखिए, दे हैव बीन कॉट नेकेड। ये ओपन एंड शट केस है। केजरीवाल ज्यादा से ज्यादा वो लोगों को भटका सकता है, अलग अलग नैरेटिव, मीडिया को पैसे देकर के वो सारे काम करवा सकता है, नैरेटिव को सेट कर, लेकिन जज के सामने इसकी एक नहीं चलेगी। मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो विजय नायर हो, चाहे ये संजय सिंह, कितने बड़बोले लोग हैं ये लोग। जब तक गिरफ्तार नहीं हुए थे तो ऐसे से चिघारते थे कि भाई ईडी क्या कर लेगी, हम लोग तो कट्टर ईमानदार है। लेकिन भाषणबाजी कोर्ट के अंदर नहीं चलता है, और इसलिए इन लोगों को न राउज एवेन्यू कोर्ट से, न हाई कोर्ट से, न सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई राहत मिली है। केजरीवाल का भी यही हश्र होगा। वो कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, यही हाल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। धन्यवाद। तो अब तक तो केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और आज भी पूरी की पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे। आज 7वां समन है, पेशी के लिए नहीं जाएंगे तो ईडी फौरन 8वां समन भेजेगी। आज नहीं तो कल केजरीवाल की गिरफ्तारी पक्की है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।